हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। आइए हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 के पांचवा क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप जो है वो हमारा 36 मीटर है। तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आयत है, ठीक, एक आयत है और इस आयत का इस आयत का अर्ध परिमाप जो है हम लोग जानते हैं। अर्ध परिमाप, अब देखिए परिमाप क्या होता है। तो परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटे में 2। ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, और क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अब समझिए, यहाँ पर बोला है कि जिसकी लंबाई लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग लंबाई को मान लेते हैं। अब यहाँ पर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हम लोग मानेंगे, तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोग यह मान लेते हैं कि इसका लंबाई जो है क्या है, 8। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे, माना कि लंबाई बराबर x है, ठीक, और चौड़ाई बराबर हमारा क्या है, चौड़ाई बराबर, अब चौड़ाई जो है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये बोला है कि लंबाई से 4 क्या है, अब चौड़ाई क्या है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 कम, इसका मतलब x-4। जैसे अब समझिएगा, अगर हमें, ठीक, इसको मान लेते हैं कि हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, तो y मान लेते हैं। मान लिए हम लोग। अब देखिए, ये x हो गया, चौड़ाई y मान लिए, और बोला है ये कि अगर हमें लंबाई जो है वो 4 ज्यादा है चौड़ाई से। जैसे समझिए कि अगर कोई चौड़ाई जो है वो 2 है, तो लंबाई कितना होगा, तो ये लंबाई जो है वो बोला है कि 4 अधिक है। क्या है, 4 अधिक, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यानी कि अगर हम लोग इसमें से इसमें से लंबाई में से अगर चौड़ाई को घटाएं तो कितना आना चाहिए, तो देखिए 6 में से 2 घटेगा, 4 आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो दिया हुआ है x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्रश्नावली पहला हो गया। अब देखिए दूसरा जो है प्रश्नावली, सॉरी, दूसरा जो है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ये अर्ध परिमाप इसका है, तो हमें देखिए यहाँ पर अर्ध परिमाप हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि परिमाप बटे में 2 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दिया हुआ है परिमाप। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 × L + B होता है कि नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई, और ये 2 इधर चला गया, यानी परिमाप बटे में 2। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अर्ध परिमाप इसी को बोलते हैं, तो अर्ध परिमाप इसी को बोलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्ध परिमाप दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या है, तो 36 दिया हुआ है, और लंबाई कितना माने हैं हम लोग, तो लंबाई x माने हैं और चौड़ाई y माने हैं, तो कितना हो गया हमारा, 36। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर
अब इसमें देखिए क्या दिया है। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण निकल गया है। अब इससे हम लोग किसी एक का मान निकाल के किसी दूसरे में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण एक को हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर समीकरण एक को हल करने पर, तो समीकरण एक को हल करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये x माइनस का y बराबर 4 दिया है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा। तो x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब x का मान हम लोग क्या रखेंगे, तो 4 प्लस वाई रख देंगे। लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण दो देखिए, समीकरण दो क्या है, ये है। अब इसमें x का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस का y बराबर 36। और इसमें x का मान हमें रखना है। x का मान कितना है, तो 4 प्लस वाई, और प्लस ये y है तो y बराबर 36। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए ये y और y जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y और इधर 36। और इसको ये 4 इधर जाएगा तो ये जोड़ में है, इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। तो 4y बराबर 36 माइनस का 4, ये घटेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है 2y बराबर घटेगा तो 32 हो जाएगा। और ये गुना में है, दो इधर, इधर क्या है गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो y बराबर क्या हो गया 32 बट्टे में, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये 16। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये y बराबर कितना आ गया 16। अब देखिए y बराबर हमारा आ गया 16, और y हम किसको माने हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे पेज पर। y बराबर हमारा कितना आ गया 16 आ गया। तो किसी एक समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, चाहे एक में चाहे दो में, किसी भी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, इसके मान को रखकर निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो समीकरण एक में x माइनस वाई बराबर 4 है। x माइनस लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। इस समीकरण एक में y का मान रखने पर, अब y का मान रखने पर क्या आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4। अब ये x माइनस वाई कितना है 16, और ये 4, x ये माइनस का 16 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 20 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए हमारा जो x है वो कितना आ गया 20, और y जो है हमारा कितना आ गया 16। हमने क्या माना था इसको, तो देखिए लंबाई, आयत का लंबाई माने थे, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर x माने थे, और x हमारा 20 मीटर हो गया। और आयत का चौड़ाई, अब देखिए जो चौड़ाई है वो कितना हो गया, तो y माने हैं, और y कितना हो गया 16 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन जो है, ये बोला है कि एक रैखिक समीकरण जो है इतना दिया हुआ है और दी गई, ठीक है, दो चरों में एक ऐसी ही और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म की ज्यामितीय रूप जैसा ही, ठीक, जैसा कि देखिए ये पहला बोल रहा है कि एक ये रेखा है, इसका क्या करना है, एक प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे ही हमें एक और समीकरण ढूंढना है जो इस रेखा को क्या करे, प्रतिच्छेदित करे। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर प्रतिच्छेदित का संकेत क्या है, तो हम लोग संकेत समझते हैं। देखिए संकेत क्या है प्रतिच्छेदित का, तो देखिए
क्या होता है, तो A1/A2 होता है, नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं होता है। अभी जाकर क्या होता है, एक रेखा जो है समीकरण, जो दूसरे रेखा समीकरण जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया है, ये पहला समीकरण। तो हमें दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है जो कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए कि अगर हम लोग कहें कि ये जो है, ये दिया हुआ है, ये क्या है, तो A1 = 2 है, B1 = 3 है, और ये C1 बराबर कितना है, -8। इसी तरह से हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण का ऐसा चीज रखना है कि A1 = 2 नहीं आना चाहिए, B1 = 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इसी को जस्ट उल्टा कर लेते हैं। अगर A2 बराबर हम लोग 3 मान लें और B2 बराबर 2 मान लें, और C1 बराबर मेरा 8 - 8 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इससे समीकरण लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, और फिर लगाएंगे x, प्लस क्या है, 2 है, फिर लगाएंगे y, और फिर -8। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलाइएगा, देखिए तो मिलाएंगे तो क्या होगा, A1/A2 अर्थात क्या है, A1/A2 क्या है, तो 2/3, और B1/B2 क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 3/2। ये दोनों इक्वल नहीं है, हम लोग लिख लेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये जो संकेत है यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है समांतर रेखा हो। अब समांतर रेखा हो, इसका मतलब कि देखिए इसका सांकेतिक, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, तो देखिए समांतर रेखा की संकेत क्या होती है, तो हम लोग लिखेंगे समांतर रेखा की संकेत। अब देखिए संकेत जो है वो क्या है, तो समांतर रेखा का संकेत होता है A1/A2 बराबर B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब C1/C2 के बराबर नहीं होता। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पहला जो समीकरण है, 2x + 3y और -8, इसी का हमें क्या करना है, इसी का समांतर रेखा चाहिए। अब इसी का समांतर रेखा का मतलब है कि A1/A2 B1/B2 बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये हमारा दो जो है वो A1 के बराबर है, और यहाँ पर देखिए तो A1 बराबर क्या है, 2, B1 बराबर क्या है, 3, और C1 बराबर कितना है, -8। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो समीकरण दूसरा होगा वो क्या होना चाहिए, तो इसी के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 के बराबर होना चाहिए। तो 2 के बराबर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 के गुणज में लेते हैं, 2 का गुणज 4, 6, 8 कुछ भी ले ले। तो यहाँ पर क्या ले लिए, 4। B2 क्या ले लिए, तो देखिए 2 में कितना से गुणा किए हैं, 2 से। तो उसी तरह 3 में भी हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये जो है ये हमारा बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं का मतलब क्या है, जो C2 है, देखिए यहाँ पर बराबर नहीं दिखाना है, यहाँ पर -8 है, तो ऐसा कुछ लेना है जो बराबर नहीं हो, कटने के बाद भी बराबर नहीं आना चाहिए। तो मान लेते हैं हम लोग क्या, 7 मान लेते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इससे समीकरण बनाते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो ये जो है यहाँ पर 4 है तो 4x हो गया, प्लस का यहाँ पर 3 है तो 6y हो गया, यहाँ पर 6। अब माइनस का यहाँ पे क्या है, 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर का 0, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। देखिए ये जो दिया हुआ है, हमें ये मिलाएंगे, ऊपर नीचे कटाने के बाद क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, A1/A2। अब क्या है, 2/4, और इसको अगर हम लोग देखिए कटाते हैं तो कितना आएगा, 1/3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब b1/b2, अब b1/b2 कितना है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 3/6, और इसको भी कटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2। लेकिन C1/C2 क्या है, अब C1/C2 है -8/7, ये कटेगा नहीं, तो ये बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये बराबर नहीं है। लिख लेंगे यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2, और बराबर नहीं है C1/C2 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण हो गया इस तरह से। ठीक है, हम लोग किसी भी समीकरण वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं में क्या होता है, तो समपाती रेखा का संकेत जो है, समपाती रेखा के संकेत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों होना चाहिए बराबर। अब यहाँ पर देखिए 2x दिया हुआ है, प्लस का 3y, और माइनस का 8 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए A1 बराबर 2 दिया है, B1 बराबर 3 दिया है, और C1 बराबर क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, -8 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर -8 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग इसके गुणज लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो भी, ठीक है, अब ये जो तीनों बराबर दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A2 लेंगे, और A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 2 है ना, तो 2 से 2 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4। फिर B1 है, B1 में भी 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। उसी तरह C2 देखिए, ये -8 है, -8 में 2 से गुना करेंगे तो -16। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इससे जो समीकरण बनेगा वो हमारे क्या हो जाएगा, तो इसी रेखा का समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, इससे समीकरण बनाएंगे तो 4x प्लस 6y और -16 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको देखिए चेक करते हैं, तो A1/A2 बराबर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2/4। B1/B2, ये देखिए इसको कटाते हैं तो क्या आएगा, 1/, और इसको देखिए B1/B2, ये दिया है 3/6, और इसको काटते हैं तो 1/2। उसी तरह C1/C2, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -8/16। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये देखिए तीनों बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, यह जो समीकरण है, ठीक, यह क्या है, तो यह समांतर समपाती समीकरण है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले समीकरण एक का, ये समीकरण दूसरा जो है वो क्या है, समपाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण ये पहला दिया हुआ है और समीकरण दूसरा दिया हुआ है, इन दोनों को ग्राफ पर खींचना है, और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। वैसे देखिए यहाँ पर आइए, हम लोग सबसे पहले इस समीकरण के निर्देशांक को निकालते हैं। तो यहाँ पर x-y+1 बराबर 0 दिया हुआ है, ये समीकरण पहला है। तो हम लोग इसका निर्देशांक निकालते हैं। जैसे देखिए इसको अगर हल करते हैं हम लोग, तो इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों,
तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो वाई और प्लस का एक, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये हल हो गया, अब इसको निर्देशांक निकालते हैं। तो ग्राफ निर्देशांक इसको कहते हैं ग्राफीय रूप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्राफीय रूप। अब इसको ग्राफीय रूप करते हैं। ग्राफीय रूप में हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको हम लोग y का मान रखते हैं। जैसे देखिए, y का मान अगर हम लोग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ पर x और y मान लेते हैं। y का मान अगर जीरो रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो जीरो प्लस एक कितना हो जाएगा, एक। उसी तरह हम लोग अगर y बराबर एक रखें तो x बराबर, y बराबर एक रखें तो x बराबर कितना होगा, तो x वन प्लस एक दो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, दो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग अगर दो रखते हैं तो, अगर y बराबर दो रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो दो और प्लस का एक कितना हो जाएगा, तीन। देखिए इसी तरह हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब समीकरण दो की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण दो जो है, क्या दिया है, तो तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस का 12 बराबर जीरो। इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तीन एक्स यहीं रहेगा, ये इधर जाएगा, तो देखिए ये पहले माइनस में है तो ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, तो प्लस का 12। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो तीन एक्स बराबर 12 माइनस का दो वाई। अब ये तीन इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 12 माइनस दो वाई बटे में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं निर्देशांक में, ठीक है। इसका निर्देशांक निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, हम लोग y के जगह पर क्या रखें, तो देखिए y के जगह पर क्या रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अगर y का मान जीरो रखते हैं तो क्या आता है, देखिए y का मान हम लोग क्या रखें, जीरो। तो y का मान जीरो रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस दो गुणे जीरो बट्टे में तीन, ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस जीरो बट्टे में तीन, यानी 12 बट्टे में, ये क्या आ गया हमारा, तो चार आ गया। 12 बटे में तीन कटेगा तो चार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग y का मान एक रखें, y का मान एक, अगर y का मान एक रखते हैं तो क्या होगा, x बराबर 12 माइनस दो गुणे एक और बटे में तीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है हम लोग ऐसा रखते हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ हमारा बढ़िया सा आंसर है। जैसे y बराबर हम लोग रखते हैं दो, ठीक है, तो y बराबर दो, तीन रखते हैं। y बराबर क्या रखें, y बराबर तीन लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि y बराबर जब हम लोग तीन लेते हैं तो क्या होता है। देखिए y बराबर हम लोग क्या लेते हैं, तीन। तो y बराबर अगर तीन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर तीन। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 माइनस दो गुणे तीन बट्टे में तीन। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 12 माइनस छह बट्टे में तीन, ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, छह बट्टे में, x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो तीन से छह दो बार में, यानी दो आ गया। यानी कि अगर तीन रखते हैं, देखिए जीरो रखे थे तो कितना आया था, चार, तीन रखे तो कितना आया, दो। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छह रख कर देखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे, छह। अब y बराबर छह रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 12 माइनस दो गुने छह और बट्टे में तीन, ये x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12 माइनस 12 बट्टे में, अगर 12 में से 12 घटेगा जीरो बचेगा, जीरो बटे में तीन क्या होता है, जीरो। यानी कि अगर y बराबर हम लोग छह रखते हैं तो x बराबर जो है वो जीरो आता है। देखिए ये दो हमारा समीकरण हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं ग्राफ पर। अब ग्राफ पर देखिए कैसे हम लोग दर्शाएंगे,
तो यहाँ पर 1 2 3, एक जो ग्राफ है वो क्या है, तो यहाँ पर एक्स और वाई, 0 1 2, 1 2 3, ये आ रहा है। और एक जो ग्राफ है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 2 0, 420 और 0 36। यहाँ पर क्या है, दिया हुआ, मतलब हम लोग इस संख्या को, ठीक है, निर्देशांक निकाले हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, जैसे देखिए ये ग्राफ हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो एक्स में 1 है वो 0, वाई में 0 है। एक्स में 1 और वाई में 0, इसका मतलब क्या है कि यह जो निर्देशांक है, ठीक, यह कहाँ पे पाया जा रहा है, तो एक्स में जो है 1 है, लेकिन वाई में क्या है, 0 है। वाई में एक भी ऊपर गया नहीं है। ये हमारा वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष। अब देखिए ये जो एक्स में 2 है वो वाई में 1 है। एक्स में जो 2 है, वाई में वो क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शा लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगला जो बिंदु है वो एक्स में 3 है, वाई में 2 है। एक्स में 3 और वाई में 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये 3 जो दर्शा दिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिला दिए, ये एक ग्राफ बना, ये एक रेखा बना, समीकरण। दूसरा देखिए, ये क्या बोला है, ये पहला है और ये दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा है, तो एक्स में 4 है, वाई में 0 है। एक्स में 4 और वाई में 0। एक्स में 4 रहेगा और वाई में एक भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एक बिंदु करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक्स में 2 है, वाई में 3 है। तो एक्स में 2 और वाई में 3, हम लोग यहाँ पर एक करते हैं बिंदु, निर्देशांक देते हैं। फिर एक्स में 0 और वाई में 6, एक्स में 0 और वाई में एक यहाँ पर। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कुछ यहाँ पर बिंदु आएगा, ये जो बिंदु है ये कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक बिंदु था, ठीक। अब इसको मिला दिया, अब मिलाने के बाद देखिए बोला है कि जो एक्स अक्ष पे जो भी ग्राफ बनेगा और उस पे जो त्रिभुज बन रहा है उसको हमें क्या करना था, छायांकित करना था। देखिए लिखा भी है कि जो, ठीक, एक्स अक्ष पर, ठीक, क्या बन रहा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या है, तो यहाँ पर एक्स का पहले लिखते हैं, यानी 1 है तो 1। और ये यहाँ पे क्या है, ऊंचाई में मतलब वाई में 0 है तो 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 0, 1 कॉमा 0 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये 4 कॉमा 0। और यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब एक्स में 3 है तो 3 कॉमा, ये तीनों हो गया। और इसी को हमें क्या करना है, छायांकित भी करना है। तो छायांकित कर देते हैं इसको हम लोग। देखिए इसको छायांकित कर देते हैं ऐसे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा छायांकित हो गया। तो इस तरह के वीडियो, ठीक है, अगर आपको देखने हैं और पढ़ने हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिएगा। आगे के पार्ट्स में ऐसे ही मजेदार वीडियो आते रहेंगे।
तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कर रहते हैं, ठीक है। आ, ऐसे वीडियो के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।